नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम करेंगे भगवान शिव के भोले भक्त की कथा कि किस तरह भगवान शिव के ऊपर भोले भक्त का विश्वास था। भोले भक्त के विश्वास की कथा। तो चलिए बिना देरी करे करते हैं हम अपनी कथा शुरू। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक गांव के बाहर एक छोटा सा शिव मंदिर था जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ भी पता ना चला। जब गांव का भी कोई व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार ना हुआ तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम भोला रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ प्राप्त होता उसी से भगवान शिव का, पुजारी जी का और बालक भोला का किसी तरह गुजारा चलता। यदि किसी दिन कम भी पड़ता तो पुजारी जी, बालक और भगवान शिव को भोग लगाकर स्वयं गंगा जल पीकर रह जाते। धीरे धीरे भोला बड़ा होने लगा और अब वह पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा। वृद्ध पुजारी जी के थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा। इसीलिए उन्होंने भोला को मंदिर की सफाई, भगवान शिव की पूजा, उनको भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी तरह से समझा दी। अब वह स्वयं भगवान शिव के नाम का जाप और कीर्तन में समय व्यतीत करने लगे। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम शिव 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 का जाप करते हुए पंडित जी के प्राण छूट गए। अब बालक भोला का इस संसार में भगवान शिव के सिवा और कोई सहारा ना रहा। उसने पुजारी जी के कही 3 बातें कभी नहीं भूली। पहली बात थी कि भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को ताजी गरम रसोई का ही भोग लगाना चाहिए। दूसरी बात थी कि भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना। और तीसरी बात थी कि भगवान शिव पर विश्वास रखकर कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रहण ना करना, बासी भोजन का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से बना हुआ भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो बालक भोला उसे गरीबों में बांट देता। वह ताजी रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगाता, उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता और यदि बचता तो उसे बांट देता। यदि रसोई बनाने को सामग्री ना होती तो भोला बाबा और भोला भक्त दोनों गंगा जल पीकर ही रह जाते। तो भोले बाबा अर्थात भगवान शिव और भोला भक्त दोनों ही गंगा जल पी के रह जाते। एक बार बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन लगातार वर्षा होने के कारण मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। भोला अपने भोले बाबा को गंगा जल का ही भोज लगाने लगता है और उसे ही पीकर रह जाता। भोले बाबा बालक की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पता देख उनसे रहा नहीं गया। वह सेठ के नौकर का रूप धार कर हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुँचे। उन्होंने आवाज़ लगाकर भोला को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए बोले, सेठ जी ने यह सीधा कच्चा राशन भेजा है, इससे रसोई बनाओ, भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊँगा। भोला भक्त ने आशीर्वाद
देकर उसे विदा किया और सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गरम रसोई बनाकर भोले बाबा भगवान शिव को भोग लगाया। पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के वेश में भोले भक्त को सीधा राशन देने आते और स्वयं भी गर्मा गर्म रसोई का भोग पाते रहे। एक दिन भोला भक्त ने सोचा कि सेठ जी को सीधा भोजन भेजते हुए 4 महीने हो गए हैं, किंतु वह स्वयं कभी मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन करने या प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। अगले दिन जब भोले बाबा नौकर के वेश में सीधे पोटली देने आए तो भोला भक्त उनसे बोले, भाई, तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ जी कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आए, इस कारण मेरा हृदय अति दुखी है। अपने सेठ जी से कहना कि कल वह भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य पधारें। भक्त की बात सुनकर नौकर बने भोले बाबा भगवान शिव चौंक कर घबरा उठे और बोले, पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा भोजन भेजते हैं। आप इससे भगवान को भी भोग लगाते हैं और स्वयं भी प्रसाद पाते हैं, फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या ज़रूरत है? जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए ना। भोला बोला, ऐसे कैसे चलने दूं? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से सीधा पोटली भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा ना करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना कि यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने ना पधारे तो मैं उनका सीधा पोटली वाला राशन जो भेजते हैं वो लेना बंद कर दूंगा। नौकर बने भोले बाबा तो अपने भोले भक्त की अकड़ देखकर कांप उठे और यह सोचकर मन ही मन हंसे कि वाह, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर रिझ कर वह बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने ज़रूर पधारेंगे। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भोले बाबा नौकर के वेश में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। भोला चौंकते हुए बोला, भाई, आज इतना सारा राशन किस लिए लाए? नौकर बने भोले बाबा बोले, पुजारी जी भूल गए क्या? आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसीलिए आप छक कर रसोई बनाइए, अर्थात खूब रसोई बनाइए और भोले बाबा को भोग लगाइए। हाँ, यह तो बता दीजिए कि सेठ किस समय पधारेंगे? भोले ने कहा। प्रसन्न होकर उन्होंने सेठ जी के आने का समय बता दिया। भोला भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए भोले बाबा कैलाश पर सेठ का रूप धारण करने लगे। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ जीमने जाने का समाचार सुनकर ममतामयी अन्नपूर्णा माँ पार्वती भी भला कैसे पीछे रहती। वह भी पति की आज्ञा लेकर सेठानी का रूप धारण करके ने में जुट गई। भोले बाबा ने अपने गले से मुंडों की माला उतार दी, शरीर पर लगी भस्म, कमर पे पहना हुआ बांधाबर और बाहों और कानों में पहने सांपों के हार भी उतार दिए। उन्होंने एक मखमल सुंदर सा कुर्ता धारण किया, अपनी जटाएं सीधी कर गंगा और चंद्रमा को उसमें छुपा लिया और ऊपर से एक सुंदर सी पगड़ी पहन ली। सदैव नंगे पैर चलने वाले शिवजी ने अपने पैरों में रेशमी जुतियां धारण कर ली। हाथ का त्रिशूल और डमरू भोले बाबा ने नंदी के हाथ में थमा दिया और अपने हाथ में एक सुंदर सी छड़ी ली। पार्वती जी के तैयार होने की प्रतीक्षा करते हुए कैलाश पर चहलकदमी करने लगे।
पार्वती जी घंटों से मेकअप में जुटी हुई थी। उन्होंने आज अपने पतिदेव के नगर में बनी सुंदर बनारसी साड़ी पहनी, जिसका रंग सेठ बने शिवजी के कुर्ते से मैच कर रहा था। उन्होंने सोने चांदी हीरे के जगमगाते हुए आभूषण धारण किए, पैरों में सुंदर चप्पल पहनी और भोले बाबा के बार बार आवाज़ लगाने पर श्रृंगार कक्ष से वह बाहर आई। जब पार्वती जी और शिवजी ने एक दूसरे को देखा सेठ सेठानी के रूप में, तो एक दूसरे को देखकर वह चकित हो गए। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। इससे पहले उन्होंने कभी एक दूसरे को इस रूप में नहीं देखा था। जब भगवान गौरी शंकर सेठ सेठानी का रूप धारण करके कैलाश से अपने भक्त के यहाँ दावत खाने चले, तो गणेश, कार्तिक, नंदी, ऋषि मुनि, देवता सभी उन्हें देखते रह गए। सेठ बने शिवजी अपने हाथ में ली हुई छड़ी को अदा से घुमाते हुए पृथ्वी पर पहुँचे और उनके पीछे पीछे बगल में माता पार्वती भी उनके साथ सेठानी बन के वहाँ पहुँची। भोला भक्त आज सुबह से सेठ सेठानी के स्वागत में भली भांति के पकवान बनाने में जुटा हुआ था। अपने भोले बाबा का भोग तो वह चलते फिरते बना लेता था, किंतु आज उसने कई महीनों बाद भगवान को भोग लगाने के लिए सीधा भोजन भेजने वाले सेठ जी को प्रसाद देना था। अतः उसने अपनी पूरी मेहनत से भोजन तैयार किया। उसने सेठ जी द्वारा भेजे गए चावल की खीर बनाई धीमी आंच पर। उसने सेठ जी द्वारा भेजे गए पिस्ता, काजू, बादाम, किशमिश डाले। मिर्च, अदरक कूट के उसने बाजरा, बेसन और गेहूं के आटा भर भर के मोटे मोटे मिसे टिकड़े बनाए। अब रसोई बनाकर भोला भक्त पुनः स्नान करने चला गया, ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर भोला बाबा को भोग लगाए और सेठ जी को उनका प्रसाद दे। जब भोला भक्त स्नान करके लौटा, तो देखा कि सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही नहीं, संग में अपनी सेठानी को भी लाए हैं। तो भोले ने झट से दोनों को राम राम की, उन्हें आसन पर बिठाया और मैं अभी भगवान को भोग लगाकर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसता हूँ। भावना के भूखे भोले बाबा से भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसीलिए वह बोले, पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझसे भूख सहन नहीं हो रही। भोला भक्त बोला, सेठ जी भूख तो मुझे भी बड़ी ज़ोर से लग रही है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान का भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान का भोग लगाना भूल जाएं, तो भगवान तो भूखे ही मर जाएंगे। सेठ जी बने भोले बाबा एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल परोस लेता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही। भोला भक्त सेठ जी बने भोले बाबा को डांटते हुए बोला, सेठ जी भगवान के काम में ना तो जल्दबाजी चलती है और ना ही कंजूसी। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता, आप रसोई के पास भी नहीं फटक सकते। चुपचाप इधर बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। मैं अभी आता हूँ और आपको पेट भर भोजन करवाता हूँ। सेठ जी बने शिवजी डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर जाकर बैठ गए। सेठानी बनी पार्वती उनकी यह दशा देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोक पाई, लेकिन जैसे ही भोला भक्त पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, शिवजी पार्वती जी को मौन रहने का संकेत करते हुए चुपके चुपके पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भोले बाबा तो प्रसाद को चखते ही भौचक्के रह गए। खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था और सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में लिया, वो सी सी करने लग गए, क्योंकि
रोटी में मिर्च ही मिर्च भरी थी। वो सींसी करते हुए उल्टे पांव भाग आए और अपने आसन पर जा बैठे। माँ पार्वती अपने स्वामी की यह हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि भोले बाबा पार्वती जी के सामने कुछ सफाई दे पाते, भोला भक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आ पहुंचा। उसने भोग को रसोई में मिलाकर उसे पवित्र बना डाला और फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोसकर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी अब आप जी भरकर प्रसाद पाइए। भोले बाबा तो अभी अभी भक्त की भक्ति से भी जोरदार उसके हाथ की बनी हुई रसोई चख चुके थे, अतः उसे जीमने की बात सुनकर उनके पसीने छूटने लगे। कभी वह भोला का तो कभी पार्वती जी का मुख देखने लगे। भोला को सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं हुई और बोला, सेठ जी अब क्या हो गया आपको? अभी अभी तो आप इतनी उतावली मचा रहे थे, अब क्यों नहीं जीमते? आप जीमेंगे तभी तो माता जी भी प्रसाद ग्रहण करेंगी और फिर मैं भी प्रसाद पाऊंगा। भोले की ललकार सुनकर भोले बाबा ने चुपचाप खीर का कुल्ला उठाया और सारी नमकीन खीर गट गट पी गए। कुल्ला खाली होने की देर थी कि भोले ने झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों परोसे हुए भोग में भगवान को आज दुगना स्वाद आने लगा। भोला परोसता गया और भोले बाबा पीते गए। माता पार्वती भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देखकर खुश होते रहे। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। भोले को होश आया और बोला, वाह सेठ जी, मैं ही बावला था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आप प्रसाद ग्रहण करने का इतना शौक़ है तो और भी ज़्यादा रसोई बनाता। भोले बाबा अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी पार्वती माता को देख रहे थे और मुस्कुराए और बोले, पुजारी जी मैं इतना रोज़ कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर मैं वश नहीं कर पाया, अपने आप को मैं रोक नहीं पाया और मैं ये खाता चला गया। किंतु तभी भोला भक्त बोला, सेठ जी वह तो आपने ठीक किया, लेकिन माता जी तो भूखी रह गई। पार्वती माँ से भोले का यह मुख देखा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें अपने कंठ में टपका ले ली। भाव उसका अर्थ कि उन्होंने वह 4 बूंदें खा ली। भोले बाबा द्वारा भोग ग्रहण करने से प्रसाद में अद्भुत लौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंध और मीठी खीर खाकर माता तृप्त हो गई। भोला भक्त बोला, सेठ जी आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ है। समझ लीजिए कि आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा पेट भी भर गया है। मेरी तो वैसे भी महीने में 4-4 एकादशी हो जाती हैं, किंतु मैं कभी भी एक दाना ले ही नहीं पाता, जैसे कि भोले बाबा का प्रसाद का आनंद ना हो। यह कहकर जैसे ही भोला ने खीर के पात्र में लगा चावल का एक दाना उठाकर अपने कंठ में डाला, उसकी जन्मों जन्मांतरों की भूख प्यास मिट गई और समस्त इच्छाओं की तृप्ति हो गई। उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए। उसने देखा कि उसके सन्मुख त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर और माँ पार्वती आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। भोला दौड़कर उनके चरणों में लेट गया, लेटता गया और उन्हीं में वह समा गया। तो ये थी हमारी आज की कथा कि जिसमें भोले भक्त का विश्वास था कि वह रसोई बनाएगा और भगवान शिव वह रसोई ग्रहण करने आएंगे।
तो ये कथा, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव कमेंट्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।